आप खलीफा हैं या उमर? वो अगर चाहता और राजी होता तो वही होता। मुझे उस जमीन के बारे में बताओ जो आपने इन दोनों को देने की सोची। क्या वो आपकी जाती मिल्कियत थी या इन सारे मुसलमानों की? ये अवाम की मिल्कियत है। तो फिर यह हक आपको किसने दिया कि अवाम को नजरअंदाज करके इन दोनों लोगों को वो जमीन दे दी जाए? मैंने यहाँ बैठे सभी लोगों से मशवरा किया और सभी ने इसकी सलाह दी। तो फिर क्या आपने सारी मुस्लिम जमात से भी मशवरा किया और ये जानने की कोशिश की कि वो भी खुश हैं या नहीं? क्योंकि वो सब भी जमीन के बराबर के मालिक हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप ये जिम्मेदारी मुझसे बेहतर निभा सकते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया और जबरदस्ती मुझ पर ये सारी जिम्मेदारियां डाल दी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिम्मेदारियां ऐसे शख्स पर हैं जो मुझसे कई गुना बेहतर है, और रसूल अल्लाह के बाद आप सबसे बेहतर हैं या अबू बकर सिद्दीक। ये दस्तावेज मुतन्ना इब्ने हारिता की जानिब से है, जिसकी बहादुरी के किस्से हम सबको मालूम हैं और जिसने अला इब्ने अल हद्रमी के साथ मिलकर बहरीन के मुर्तदीन के खिलाफ जंग की थी। ये वहीं से आया है, और जब मुर्तदीन के खिलाफ जंग खत्म हो गई, वो फारस के लोगों की तरफ बढ़े जिन्होंने मुर्तदीन की मदद की थी। उन्होंने उसके साथ जंग की और उनके इलाकों में अंदर तक दाखिल हो गए, जब तक कि वो 2 दरिया तक नहीं पहुंच गए, दिजला और फुरात। उन्होंने इराक की सरहद पर भी अपना झंडा गाड़ा ताकि फारस के लोग और उनके साथी हम पर हमला न कर दें, और इराक के अरबी भी। ये सब उन्होंने खुद की मर्जी से किया, और दस्तावेज में लिखते हैं कि अगर उन्हें उनके लोगों और फारस से सटे इलाकों का अमीर बनाया जाए तो वो उनकी देखभाल करेंगे। क्या सोचते हैं आप लोग? जहां तक हमें मालूम है वो एक बहुत बेहतर इंसान है और परहेजगार भी। वो कोई मामूली इंसान नहीं है और ना ही किसी अनजान नसब से। मुझे नहीं लगता कि किसी दुनियावी फायदे के लिए वो आपसे ये ओहदा मांग रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद अपने कबीले के सरदार हैं। बल्कि खलीफा के हुक्म से वो अपने दायरे को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो इन शराइत के जरिए और लोगों को अपने साथ शामिल कर सकें और हमारे दुश्मनों के खिलाफ आपसे मदद मिल सके। और फारसी उन्हें इराक की सरहद पर वो सब नहीं करने देंगे जो वो करना चाहते हैं। और जहां तक हमने सुना है, अंदरून मुल्क आपस में उनमें जंग छिड़ी हुई है। अगर अल मुतन्ना का खतरा बढ़ गया और उन्हें अपना इलाका अल हीरा छीनने का डर पैदा हो गया, तो वो उनके खिलाफ एक बड़ी फौज भेज देंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर हमें फारसियों से जंग जीतनी है तो हम छोटी टुकड़ियों में ना लड़कर एक बड़े लश्कर की तैयारी करनी पड़ेगी, जो उन्हीं की सरजमीन पर उनको हराने की कुव्वत रखता हो, और वो जमीन जो उनके कब्जे में है। हाँ खलीफतुर रसूलुल्लाह, यही सही मशवरा है और सही वक्त भी। अब जजीरा अरब पर इस्लाम की हुक्मरानी है। अब हमारे सिपाहियों को जंग का वो तजुर्बा हासिल हुआ है जो इस्लाम से पहले अरबों को हासिल न था। अगर अरब फारसियों से उनके ही मुल्क में जाकर जंग करते हैं तो इससे न सिर्फ उनका इरादा मजबूत होगा, बल्कि अल्लाह के फजल से वो एक मजबूत बुनियाद भी रख देंगे, और इस तरह वो अपनी आपसी और पुरानी रंजिशों को भी भूल जाएंगे। अगर अभी हमें आगे बढ़ना है तो यही सही वक्त है। जब आप तक मेरा ये पैगाम पहुंचे तो इराक की तरफ बढ़ चलो और जुनूब मगरिब की तरफ से दाखिल हो जाओ। उबला से शुरू करो, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करो और उन्हें अल्लाह की दावत दो। अगर वो कबूल करते हैं तो ठीक है, वरना उनसे जजिया हासिल करो, और अगर वो इनकार करते हैं तो उनके साथ जंग करो। वहाँ के किसानों के साथ अच्छे से पेश आना, उनको उन्हीं के इलाकों में रहने देना और उन पर कोई महसूल न लगाना। किसी को भी अपने साथ शामिल करने के लिए ज़बरदस्ती न करना। मैंने अल मुतन्ना इब्ने हारिता को भी आपके साथ शामिल होने का हुक्म दिया है, लेकिन जब तक आप उनके साथ हैं आप ही से पैसालाब रहेंगे। मदद के तौर पर मैं आपके लिए अल काका इब्ने अम्र अल तमीमी को भेज रहा हूँ।
वो अकेले ही 1000 इंसान के बराबर है। जिस लश्कर में अलकाका हो वो कभी शिकस्त नहीं खाता। या माशरल मुस्लिमीन, फारसियों के साथ यह हमारी पहली जंग है और इस जंग का अंजाम भी वैसा ही होगा। आप लोग जानते हैं कि उन्होंने हमें पानी तक नहीं पहुंचने दिया और इसी पर हमारी उनसे जंग होगी। मेरा यकीन है कि पानी की जंग वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा रिजाल और सब्र दिखाएगा। मैं तुम्हारे सिपह सालार को मुकाबले की चुनौती देता हूं।
खालिद इब्न अल वलीद की तरफ से खलीफतुर रसूलुल्लाह अबू बकर अल सिद्दीक के नाम। अम्मा बाद, मैं आप पर अल्लाह की तारीफ पेश करता हूँ। हमारा सामना दुश्मनों से कादिमा में हुआ और अल्लाह के फजल से हमें बड़ी फतह हासिल हुई। हमने बड़ी तादाद में उनके सिपाहियों का कत्ल किया। जो लोग भाग गए थे मैंने अल-मुतन्ना इब्न हारिता को उनका पीछा करने के लिए भेजा। फारिस के बादशाह ने अपने लश्कर की मदद के लिए एक बड़ी फौज भेजी जिसकी क़यादत एक बड़ा सिपहसालार कर रहा था। मैं जल्द से जल्द अल-मुतन्ना की मदद के लिए अल-मदर के मुकाम पर पहुंचा और फारसियों के लश्कर का सामना होने से पहले ही उनके साथ शामिल हो गया, जिन्हें हमारे आने का बिल्कुल भी गुमान न था। उन पर हमले से पहले हमने बामुश्किल अपने हथियारों को जमा किया और बहुत जल्द हमने उनके कमांडर का कत्ल कर दिया, जिससे उनके हौसले और पस्त हो गए और थोड़े ही वक्त में वो लड़खड़ा कर हमारे सामने से भागने लगे। अल-मदार के फौरन बाद हमारा सामना अल-वलजा में एक और लश्कर के साथ हुआ, जो अपने साथ एक और कबाइल बकर इब्न वैल को लेकर आए थे, जिनके बारे में उनका ये गुमान था कि वो हमसे बेहतर लड़ाके हैं। और लश्कर की बागडोर पारस के एक अजीम कमांडर बामन जताविया के हाथ में दी। फिर मैंने अपने लश्करों को 3 टुकड़ों में बंट जाने की हिदायत दी और 2 लश्करों को उनकी नजरों से गाफिल होने को कहा। जब जंग अपने अंजाम पर पहुंचने लगे तब वो दोनों तरफ से आकर दुश्मनों पर 2 तरफा हमला करें और इस तरह अल्लाह के फजल से हमें उन पर जबरदस्त फतेह हासिल हुई। उसके फौरन बाद वो हमसे एक बार फिर मिले, एक मुकाम पर जिसका नाम था उलैस, जहां उन्होंने हमारे खिलाफ एक बड़ा लश्कर तैयार कर रखा था और पिछली हुई सारी शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। जब हमारा लश्कर उनके लश्कर के करीब पहुंचा तो वो अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे। हमने उनको वहां से खदेड़ दिया। उनको लगा था कि पहले हम आराम तलब करेंगे और उसके बाद जंग की तैयारी करेंगे, मगर हम पहले ही जंग की तैयारी के साथ आए थे। हमने उन्हें चारों तरफ से घेर कर हमला किया और अल्लाह ने हमें फतेह से नवाजा। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ,
मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। माल गनीमत के साथ हमें चंद जहाज भी मिल गए, जिसका इस्तेमाल हमने अपने लोगों और माल को लाद कर अलहीरा जाने के लिए किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मदीना के लोगों, मदीना के लोगों, अल्लाह ने हमें फारसी फौज पर फतेह दी है।